नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दुख भरी खबर और मैं इसे सीधे तौर पे कहूंगा कि जल्लादों ने किस तरीके से इस पेड़ को काटा है। और एक ही पेड़ नहीं है, यहाँ पर पेड़ों की संख्या जो है आसपास करीब करीब 150 से 200 बताई जा रही है, जहां पर जो है रात्रि में ये पेड़ जो है वो काटे गए हैं। किसान भाई जो है बहुत परेशान है और खास करके पीरपैंती इलाके के लिए इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही है, फिर भी जो है ठोस कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। शायद वो की गई होती तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, फिर से इस तरह की घटनाएं होना वो नहीं होता। हमारे साथ जो है इस वक्त बातचीत करने के लिए कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, किसान हैं। सबसे पहले तो हम आप ही से बात करेंगे। इधर आ जाइए जरा। क्या नाम हुआ और ये कब आप लोगों ने देखा इसे और कब आप लोगों को पता चला? नाम मेरा अशोक ठाकुर है और मैं सुबह जब सोकर जगा, जब बाहर निकला तो देखा कि पेड़ सब गिरा हुआ है। तो मैं खेत में आकर के मुआयना किया तो पता चला इस पर तेज धारदार हथियार से सभी काट दिए गए हैं। उसके बाद आस पड़ोस में भी और भी पेड़ थे, उसका भी निरीक्षण किया तो वहाँ भी यही स्थिति मिली, जो कि तेज धारदार हथियार से बुरी तरह से काट के गिरा दिया गया है। कुछ देर के बाद कुछ पड़ोस के लोग भी और आए, वो बताए कि मेरा भी 108 पेड़ जो लगाया गया था वो भी कट गया है, मेरा भी। मैंने जाकर वहाँ भी देखा तो वहाँ भी इसी तरह की हाल थी। टोटल पेड़ तेज़धार हथियार से काट के गिरा दिया गया था। कुल मिला के 150 से 200 गाछ के बीच रात में काटे गए हैं। और इस तरह की घटना बार बार हो रही है और इस पर कोई उचित कार्रवाई। ये जो पेड़ जो काटे गए हैं, पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुझे लगता है कि करीब करीब 3 से 4 साल पुराना ये पेड़ होगा। और किसान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसको उपजाने के लिए, सींचने के लिए, उसके बाद खड़ा करने के लिए। लेकिन जिन्होंने जल्लादी सोच के साथ इसे काटा है, दोस्तों, ये मैं यहाँ पर जल्लाद शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, वृक्ष भी एक सजीव प्राणी है, इसको भी सजीव की कैटेगरी में रखा गया है। और सरकार का इतना जोर है वृक्षारोपण पर, उसके बाद इस तरह की चीजें पीरपैंती प्रखंड में हो रही है, अलग अलग जगहों पर पहले भी हुई है। और ये जो ताजा मामला है, ये कहीं ना कहीं, सर, आपका जो घर है इस खेत से कितनी दूर है? और आप लोग बता रहे थे कि रात्रि को लगभग 12 बजे तक आप लोग जगे हुए थे। 12 बजे तक हम लोग जो है थ्रेसर चल रहा था, गेहूं का दौनी चल रहा था। उसके बाद हम लोग 1 बजे गेट बंद करके अंदर चले गए हैं। उसके बाद ही घटना घटी है। 1 बजे के बाद लगभग करें? 1 बजे के बाद ही घटना घटी है, क्योंकि 1 बजे 12 तक हम लोग गेट से बाहर हैं और थ्रेसर गेहूं की पेराई चल रही थी। कम से कम 4-5 आदमी थे, लेबर थे, सब मिला के उस समय तक सुरक्षित था। उसके बाद ही हुआ है घटना, गेट अंदर तो जाने क्या किसी जो आपको क्या कारण लगता है कि आखिर किस कारण से, क्या आपकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी टाइप की बात हो, या फिर कभी कोई धमकी मिली हो पेड़ काटने को लेकर, या फिर जब आप लोग रोप रहे थे कभी पास्ट में कुछ चीजें हुई इसके साथ? नहीं, धमकी तो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से वारदात हर साल में हो रही है, उससे देखने से यही लगता है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, बगीचा लगाएं, ताकि हम लोगों को उससे नुकसान है, जंगल होगा, वो लोग उसको सोच कुछ जो भी हो, पेड़ नहीं, जो भी है अंदर की बात तो नहीं बता सकता। इस खेत के अलावे आपके और किन किन खेतों पर जो है इस तरह की चीजें देखने को मिली है यहाँ के बाद? यहाँ के बाद और भी है बगल में, जो कि उसका भी नुकसान किया गया है 200 मीटर की दूरी पर। उसके बाद उससे 500 मीटर की दूरी पर भी और 108 पेड़ के नुकसान हुआ है, जो कि मेन रोड से बगल में ही है। इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। अभी जो है प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मांग करना है हम लोग कि भाई, जो भी खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, सरकार के आदेशानुसार सरकार भी इस पर हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराती है, तो इसको रोकथाम के लिए उपाय पक्का सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि एक साल की नहीं है, साल में हमेशा किसी न किसी किसान का वृक्ष पेड़ काटा जा रहा है और इस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण वृक्ष काटने वाले का मनोबल बढ़ रहा है। ये बगल में आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर, ले आइए जरा दिखाइए। तो ये देखिए, छोटे छोटे भी पेड़ हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ है दोस्तों। और जिस निर्ममता के साथ, मैं यहाँ पर शब्द जोड़ना चाहूँगा, निर्ममता के साथ किस तरीके से कत्ल किया गया इन पेड़ों का,
ये सीधे तौर पे कत्ल है और ये जो करतूत की गई है ये सीधे तौर पे क्राइम है, क्योंकि वृक्ष आप समझिए कि बड़े वृक्ष जब काटे जाते हैं, वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत किस तरीके से कानूनी रूप से गैर कानूनी चीज होता है, यहाँ पर छोटे वृक्षों को काटा गया है। देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सुशील जी, जो चीजें हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये जो समाज में आए दिन जो हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ देखने को मिल रही है। कभी यहाँ, कभी कोई किसी और जगह पे, मतलब कि पूरे कहलगांव अनुमंडल में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस काम को लेके एक विशेष गैंग तो कहीं सक्रिय नहीं है जो किसी सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित हो और इस पे जो है स्पेशली वो काम कर रहा है। क्योंकि आए दिन आपने सुना होगा कि पिछले साल भी घटना हुई थी, फिर इस साल हुई, उसके पहले भी हो चुकी है। मतलब ये कोई ना कोई इस पे एक ऐसा गैंग मुझे सक्रिय होता प्रतीत हो रहा है कि जो कि सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं कुछ, जो कि इस तरह का महापाप कर रहे हैं। पेड़ लगाना बहुत ही बड़ा एक पुण्य का काम है और उससे ग्रसित लोग जो है इतने घृणित काम कर रहे हैं कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रशासन इसको सीरियसली नहीं ले रही है। बहुत बार शिकायतें हुई पर उसका समाधान नहीं हो रहा है। प्रशासन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। आए दिन ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। अभी ये पेड़, जिस हिसाब से पेड़ काटे गए हैं, मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल मैं जहाँ तक देख पाया कि 150 से 200 के करीब पेड़ काटे गए हैं। और इस खेत में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 18-20 तो पेड़ यहीं पर काटे गए हैं और इसके बगल में एक खेत है, वहाँ पर लगभग 8-10 पेड़ वहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी छोर पर भी पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है वो समाज के लिए क्या कहेंगे। जो ये घटनाएं हुई हैं यहाँ पर समाज के लिए कितना खराब चीज है। इसके रोकथाम के लिए कोई ना कोई उपाय प्रशासन सोचे और किसान को सुविधा मिलना चाहिए, यही कहेंगे। और देखे नहीं हैं तो किसका नाम लें। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण ठाकुर हुआ। जी, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि यह घटना मतलब तत्काल नहीं शुरू हुआ है, 20 साल पहले शुरू हुआ है और इसमें पीरपैंती पर थाना में भी और इसीपुर थाना में भी कुछ किसान FIR दर्ज कराए हैं, लेकिन इस पर कोई आज तक कानूनी कार्रवाई या कौन कर रहा है इसका समाधान नहीं निकला। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो इस पर ध्यान देते हुए कोई आवश्यक काम करे। और मैं मांग करूंगा पीरपैंती के विधायक जी से, पीरपैंती के विधायक जी इस मुद्दे को आप विधानसभा में भी उठाइए और इस पे तुरंत संज्ञान लीजिए। और सांसद जी से भी मैं मांग करूंगा कि इस मुद्दे को लोकसभा में उठाइए, क्योंकि जो वृक्ष संरक्षण अधिनियम और तमाम चीजें आप सभी को पता है, कानूनी रूप से भी वृक्ष को काटना जो है वो बेहद ही गैर कानूनी काम है और उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे खेत की ओर आपको ले चलते हैं। वहां पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर भी बड़ी निर्ममता के साथ कुछ जल्लादों ने जो है पेड़ों को काटा है। चलिए अब आपको वहां ले चलते हैं। ये देखिए, ये जो खेत मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर इसकी देखभाल करती हैं। तो ये जो खेत है यहाँ पे आप सब्जी उब्जी कुछ इसमें लगाती थी? हाँ, साग लगाए हैं, पालक, गेनहारी साग, धनिया, ये सब लगाए हैं। तो ये जो पेड़ कटे हैं यहाँ पर, कब आपने देखा इसको? 6 बजे, सुबह के 6 बजे। क्या देखा आपने? हम लोग वहाँ द्वार पर से देखते हैं तो गाछ सब घोलटा है, तो आके खेत में देखते हैं पूरे खेत का गाछ काट दिया है। तब हम लोग किसको क्या बोलने जाएंगे, तो घूर के खेत देख कर घर चले गए। तो अभी आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अब प्रशासन से मांग करेंगे कि आज गाछ काट दिया, हो सकता है कल अगर कुछ जोगने आए खेत में तो खेते में काट के रख देगा, तो फिर हम लोग कैसे जिएंगे? हाँ, कैसे जिएंगे? तब इस तरह खेत नहीं करेंगे, तब तो सब किसान खेत छोड़ छोड़ कर घर भाग जाएगा। जी बताइए, जो ये दूसरे खेत में जो पेड़ कटे हुए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? कब आपको जानकारी मिली और अभी तक आपने सूचना जो है किन पदाधिकारियों को देने का प्रयास किया यहाँ पे? सुबह लगभग 5:30-6 बजे जब मैं बाहर निकला तो देखा कि पेड़ की कटाई मतलब हुई थी। तो कुछ पेड़ नीचे गिरा था, मुझे लगा कि कुछ ही काटा गया, लेकिन जब मैं सर्वेक्षण किया तो लगभग 200 पेड़ यहाँ पर कटा है, यह शंकर वैली रोड प्यालापुर में। और उसके बाद मैं
यहाँ के जो प्रशासन है हमारे जो इसीपुर थाना के अंतर्गत आता है, तो मैं उनको भी मतलब फ़ोन किया, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन के तरफ से यहाँ पर एक टीम भी नहीं आई है जो देखने के लिए। और सरकार वृक्षारोपण के लिए और वृक्ष लगाने के लिए इतना मतलब लोगों को देती है, लेकिन प्रशासन अगर इस तरह से कार्य करेगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो अभी अब आपकी क्या मांग रहेगी जिला प्रशासन से, क्योंकि भागलपुर जिले में वृक्ष हरित वन क्षेत्र को लेकर काफ़ी काम हुआ है और यहाँ पर भी आप देखें चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, लेकिन इस तरह का जो कुकृत्य किया गया है इसको लेकर जो है क्या मांग करेंगे आप? देखिए, ये घटना काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और अभी तक इस पर कोई भी जिला प्रशासन हो या सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई और कोई बड़ी गिरफ्तारी या बड़ी काम नहीं की गई है। इसी कारण से ये लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर प्रशासन इस पर जांच करती और कार्रवाई करती तो आज ये देखने को नहीं मिलता और कोई जांच पड़ताल में बिल्कुल कमी है। मैं तो अभी आपको बताया कि मैंने प्रशासन को लगभग 8-9 बजे तक यहाँ के जो अपने से कॉल किया हूँ और यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मैं सभी को खबर दिया, लेकिन किसी भी तरह से मुझे सहायता प्रदान नहीं की गई है और ना ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। और ये जो पीरपैंती थाना और इसीपुर थाना, लगभग 200 पेड़ों में से 100 पेड़ों के आसपास कटाई पीरपैंती थाना में है और 100 पेड़ इसीपुर थाना, लेकिन दोनों पुलिस स्टेशन से तरफ से 0 है। और आप बताइए इस तरह के प्रशासन और इस तरह के सरकार से मैं क्या मांग करूँ? मुझे शर्म आती है। और इस तरह के जो वृक्ष के ऊपर सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, ये बंद कर दे, क्योंकि इसे खर्च करके और उसका संरक्षण ही नहीं प्रदान हो तो फिर एक दिन हमें और आपको भी काटा जा सकता है।